हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, कल के दिन की बात करें, यस्टरडे की बात करें, तो सेबी के ओर से एक ज़बरदस्त फैसला यहाँ पे सामने आ गया। किसके ऊपर? फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर। वो तो आज नहीं तो कल तो आना ही था, ठीक है, तो वो कल आ गया। एंड एफएनओ की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि सेबी ने यहाँ पे बोल दिया कि हमने एफएनओ के रूल और टाइट यहाँ पे कर दिए हैं। एंड इसके पीछे का रीज़न भी उन्होंने बता दिया, टू प्रोटेक्ट स्मॉल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बोलो, ट्रेडर बोलो, जो खास करके एफएनओ में सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे खोते थे। एज पर द सेबी स्टडी ऑल्सो उन्होंने बताया 93% रिटेल ट्रेडर अपना पैसा यहाँ पे गवाता है। और अमाउंट भी कितना था? 1.8 लाख करोड़, इतना पैसा उन्होंने गवाया है। तो इसलिए सेबी ने ये स्ट्रिक्ट नियम कानून कायदे उन्होंने लाके रखे हुए। इसके ऊपर इम्पैक्ट मार्केट कल कैसे करेगा, वो एक देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। सो डेफिनेटली जो ये सेबी का जो नया रूल रेगुलेशन देखने को मिला है, इस चीज़ के चलते काफ़ी सारे बिजनेसेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कल के दिन वीडियो बना के रखा हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि सर देखो, किसी के लिए तो नुकसान है, तो नो डाउट किसी के लिए तो ये पॉजिटिव खबर भी देखने को मिले। बिल्कुल सही जवाब। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे यही कवर करने वाले हैं कि कौन से ऐसे बिजनेसेस है कि सेबी के इस नियम कानून चीज़ों के चलते उनको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। नो डाउट इस चीज़ के चलते कौन से शेयर्स को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर तो क्लियर कट रहता है, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो करके। वो आप अपना डिसीजन खुद से वहाँ पे ले सकते हो। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि ट्रेडिंग के अपोजिट हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है? इन्वेस्टिंग, ठीक है। सो ऑब्वियसली ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर कोई नेगेटिव खबर आ जाती है तो यूजुअली नॉर्मल थिंकिंग यही होती है कि इसका बेनिफिट इन्वेस्टिंग को यहाँ पे ज़रूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। एंड ये थिंकिंग गलत भी नहीं है। सो क्या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो बिजनेस है उनको यहाँ पे बेनिफिट होगा? क्योंकि जो ट्रेडर है, जो एफएनओ यहाँ पे करते थे, खास करके जो स्मॉल ट्रेडर्स हम लोग को देखने को मिलते थे, अभी बहुत बड़ा कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो गया। एंड अगर उतना कैपिटल उनके पास नहीं है तो क्या वो अभी अपना जो रुख है वो इन्वेस्टिंग के और यहाँ पे मोड़ना स्टार्ट करेंगे? तो दोस्तों एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, बहुत अच्छे से सुन लेना। तो देखिए, T20 क्रिकेट होता है, ठीक है। आईपीएल में आप सभी लोगों ने देखा होगा कितना ज़बरदस्त डिमांड है T20 क्रिकेट का, ठीक है। पर क्या टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड उतनी क्रेज होती है? अभी आप बोलने के लिए बोलोगे कि हाँ है करके। अभी मान लीजिए कल टेस्ट से रिलेटेड भी ऐसे आईपीएल जैसी अगर सीरीज रखेंगे तो क्या इतने लोग देखने जाएंगे? नहीं देखने जाएंगे। तो T20 की ओर इतना ज़्यादा लोग क्यों फोकस यहाँ पे करते? क्रिकेट का एग्जांपल देके मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर ही आऊँगा। तो दोस्तों इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न है क्विक रिजल्ट्स। यस, टेस्ट क्रिकेट कैसा होता है? 5 दिन चलता है, उसके बाद रिजल्ट आता है। T20 कैसे? 3 घंटे, 3.5 घंटे में मैच खत्म। तो शेयर मार्केट का भी वैसा ही है दोस्तों, कि ये जो ट्रेडिंग जो करने वाले जो है, खास करके जो एफएनओ जो बिगनर्स है, वो एफएनओ इसीलिए करते हैं या फिर ट्रेडिंग में इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी एटलीस्ट टारगेट तो यही होता है कि फटाफट पैसा आज ही मिल जाएगा करके, इसीलिए वो ट्रेडिंग के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस देखने को मिल जाता है। इन्वेस्टिंग की बात करें भाई, ये तो कछुआ वाला खेल है, ठीक है। काफ़ी स्लो, आप में भयंकर क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए, ठीक है। तो ये लंबा चौड़ा मैं भाषण आपको क्यों दे रहा हूँ भाई? आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए। जो लोग बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़बरदस्त ग्रिप रखते हैं वो शेयर बाजार में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। सो अगर आपका ये थॉट प्रोसेस है कि सेबी के इस नियम के चलते कि काफ़ी सारे जो एफएनओ ट्रेडर्स है वो अभी इन्वेस्टर या फिर इन्वेस्टिंग के ऊपर यहाँ पे मुड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, मुझे तो पर्सनली कम लग रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही जीरो करके, नहीं होगा, बट इतना फायदा मुझे नहीं लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि जो ट्रेडर है उसको सबसे किस चीज़ का चस्का होता है? फास्ट रिजल्ट। उसको चाहिए क्विकली पैसा, आज ही पैसा बनना चाहिए, ठीक है। एंड इसीलिए तो हम लोगों ने देखा सेबी ने जो 6 नियम निकाले उसमें से एक नियम उन्होंने कौन सा निकाला कि हर हफ्ते जो एक्सपायरी देखने को मिलती थी, कितने? लगभग 5 एक्सपायरी होते थे। मैं गलत हो सकता हूँ, एक बार चेक कर रहा, 5 नहीं 6 एक्सपायरी होते थे। 2 बीएससी एंड 4 एनएससी के 6 एक्सपायरी, यस। सो वो उन्होंने हटा दिए। अभी एक एक ही हम लोग को हफ्ते भर में एक्सपायरी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी अगर एनएससी बीएससी की बात करें तो। मतलब क्या है कि क्विक रिजल्ट के लिए ज़्यादा वो हम लोग को उत्सुक देखने को मिलते थे। एंड इन्वेस्टमेंट में तो क्विक रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। ऐसे तो कितने सारे लोग हैं जो कि ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, बट फिर भी उनमें पेशेंस नहीं रहता है, 3 महीने में ही वो हार मान जाते। तो एक ट्रेडर इन्वेस्टमेंट की ओर में इनिशियल स्टेज में वो एंट्री करने का विचार करेगा, वो पैसा लगा कर देखेगा, बट उसको क्विक रिजल्ट मिलेगा नहीं तो वो क्विट कर देगा। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर या इससे रिलेटेड बिजनेस को फ़ायदा मिलेगा तो काफ़ी कम मिल सकता है। बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट फ़ायदा
पर्सनली तो मुझे कम लगता है कि कल से वो बोलेंगे अरे चलो अब तो हम लोग SIP करेंगे करके, नहीं। तो एक ट्रेडर यूजुअली क्या करेगा, वो दूसरा कोई तो अल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट करेगा, या फिर वो बोलते हैं ना कुछ तो डब्बा मार्केटिंग, जो कि इलीगल है भाई, वहाँ पे जाने की कोशिश कर सकते हैं लोग। या फिर कोई और ट्रेडिंग रहता है, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कि काफ़ी कुछ अलग अलग हद तक हम लोगों ने देखा है, उसमें गलत चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिल जाती है, कुछ जगह पे इलीगल भी वो चीज़ें रहती है। देन क्रिप्टो के और काफ़ी लोग, मतलब क्या, एक ट्रेडर दूसरा कोई तो अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वाला ही ऑप्शन ढूंढने जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट की ओर इतना एग्रेसिवली आने के चांसेस काफ़ी कम होंगे, ठीक है। सो फिर भी अगर देखा गया तो थोड़ा अगर बेनिफिट अगर हो ही जाता है, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कौन से बिजनेसेस है उनको बेनिफिट मिलेगा, उनको हम स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो पहला तो है CDSL तो आपको पता ही है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही बेनिफिट है। आपको शेयर डिलीवरी में उठाने पड़ेंगे, डिलीवरी जाएगी डिपॉजिटरी के पास, वो लॉक हो जाएगी, और अनलॉक करने के लिए उसके बाद आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है, DP चार्जेस आपने देखे होंगे, तो उसका बेनिफिट इनको यहाँ पे मिल जाएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा गया तो। बट जैसे मैंने कहा कि छोटा छोटा ही बेनिफिट रहेगा, तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर देखा गया कि अगर हम ऐसा विचार करते हैं, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चांसेस तो कम है कि लोग म्यूचुअल फंड में आएंगे करके, तो इस चीज़ के चलते AMC वाली कंपनियां, असेट मैनेजमेंट कंपनियां, उनको बेनिफिट मिल जाए, लाइक HDFC AMC हो गया, निप्पॉन लाइफ हो गया, इसमें UTA AMC हो गया, आदित्य बिरला, मतलब AMC वाली जो कंपनियां हैं इसमें इनको बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग SIP करेंगे, हम ऐसा यहाँ पे मान के चलेंगे। मैं बार बार इसको रिपीट करते ही रहूँगा वीडियो खत्म होने तक। परसेंटेज तो इसका काफ़ी कम लग रहा है, बट फिर भी उस कॉन्टेक्स्ट में विचार किया गया, तो आप इन कंपनीज को क्या कर सकते हो, चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो AMC से रिलेटेड ही लिंक बिजनेस जो देखने को मिल जाते हैं, इनको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे। लाइक अगर म्यूचुअल फंड बिजनेस बड़ा बन जाता है, और तो केफिन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां हैं, कैम्स जैसी कंपनियां हैं, इनको बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो आप चाहो तो इनको यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप अभी आप लोगों को थीम समझ में आ रहा है कि कौन से बिजनेस इसको हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे थे, और किस हिसाब से इनको बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाएगा करके। एंड इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान था दोस्तों, तो परेशान था बैंक्स। यस, काफ़ी सारे बैंक्स ने, आप सभी लोगों को पता है, सेबी की रिपोर्ट आई, RBI की रिपोर्ट आई, सेबी चीफ का स्टेटमेंट आया, RBI चीफ का स्टेटमेंट आया कि बैंक में जो सेविंग्स है वो हम लोग को काफ़ी हद तक कम होते हुए देखने को मिले हैं। एंड जिस प्रकार से डेरिवेटिव सेगमेंट में, FNO में हम लोग को वॉल्यूम्स बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, ग्रोथ देखने को मिले, परसेंटेज बढ़ते हुए देखने को मिला है, तो इस चीज़ को लिंक करके अगर हम लोग देखें कि सेविंग से पैसा उठकर अगर किधर जा रहा है, तो डेरिवेटिव मार्केट में ही जा रहा है, FNO में ही जा रहा है। सो अगर FNO में अभी ये रिस्ट्रिक्शन के चलते FNO अगर अभी कम होगा, तो हम कह सकते हैं कि बैंक्स में जो सेविंग अकाउंट से रिलेटेड जो इशू, कासा रेशो का जो इशू देखने को मिलता था, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक का सेविंग अकाउंट का जो परफॉर्मेंस है शायद से अभी इंप्रूव हो जाए। सो मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो ये जो बैंकिंग कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, वेदर इट इज़ अ प्राइवेट और वेदर इट इज़ अ पब्लिक, ठीक है, इन सभी के लिए ये एक अच्छी खबर हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्टली मान के यहाँ पे चल सकते हैं। अभी ये देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन अभी लगा नहीं है, रेस्ट्रिक्शन तो 20 नवंबर के बाद, फेब के बाद, अप्रैल के बाद धीमे धीमे करके और यहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाएंगे, तब जाके वो रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अनाउंसमेंट अभी हुआ है, ठीक है, तो अभी भी देखा गया तो आने वाले समय में तो वो सेम चीज़ें ही करने वाले, कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, नरसों भी कर सकते हैं, बट एक एक जैसे ही मंथ आगे बढ़ते जाएंगे, फिर इनको यहाँ पे जो ट्रेडिंग होगा कम कैपिटल के साथ करना, ये काफ़ी मुश्किल होगा। फिर जाके हम लोगों को देखना पड़ेगा ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, क्या एक्चुअल में क्या उसका रिफ्लेक्शन, क्या SIP एकदम ड्रास्टिकली बढ़ रही है क्या, या फिर जो नॉर्मल ग्रोथ अभी देखने को मिल रही है वैसे ही देखने को मिल रही है, क्या बैंक का कासा रेशो यहाँ पे बढ़ा है क्या, ठीक है, ये हम लोग को बाद में मॉनिटर करना पड़ेगा। एंड अगर बड़ा है, खास करके हम कह सकते हैं बैंक्स के ऊपर आप ज़्यादा फोकस रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि सेविंग में ही पैसा पड़ा रहेगा, तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि उनमें हम लोग को ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। सो आप बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर आने वाले भविष्य में एंड इनके कासा रेशो के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे रख सकते हो, तो बेटर क्लियर पिक्चर हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जैसे कि मैंने कल के दिन वीडियो बनाया था कि सेबी ने जो डिसीजन लिया है FNO को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो नेगेटिव कौन से इम्पैक्ट पड़ेंगे बिजनेसेस, उसके ऊपर कल का वीडियो हो गया। एंड इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला भी पॉइंट्स को यहाँ पे कवर यहाँ पे कर लिया है। बट जैसे कि मैं इस वीडियो में ही ऑलमोस्ट 10 बार रिपीट यहाँ पे कर चुका हूँ, 11वें बार भी वीडियो क्लोज करने से पहले रिपीट करना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के और यहाँ पे आएंगे लोग, इसके चांसेस काफ़ी कम नज़र यहाँ पे आते हैं। कुछ परसेंटेज हो सकते हैं शिफ्ट, एंड अगर होंगे तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ही आपको पैसा यहाँ पे मिलता है। बट यस, यहाँ पे एक चीज़ होती है, कौन सी, भयंकर पेशेंस रखना पड़ता है,
ठीक है। और पेशेंस ये सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है ट्रेडर्स की। अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल पेशेंस नहीं रख पाते, फटाफट 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 उनको रिटर्न्स चाहिए होते हैं। एंड जो पेशेंस नहीं रख पाता है वो इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाता है। आप सभी लोगों को पता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्वालिटी 101 ज़बरदस्त क्वालिटी के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखे थे, एंड आपको पता ही है वो पेशेंस नहीं रख पाए, एंड बाद में जब बाजार गिरने के बाद वो चले गए और फिर बाद में मार्केट रॉकेट बन गया, तो उनको पता चला कि पेशेंस रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जितने भी बिजनेसेस इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपके सामने रखी है स्टडी पर्पस के लिए। आप भी चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।